दोस्तों जय हिंद। सशक्तवादी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील ढंडा। आज एक बात साफ हो गई। ईरान के इस कथन ने पूरे विश्व को, हमारे देश को ये साबित कर दिया कि अमेरिका की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब इस्लामाबाद क्या करेगा? जैसा कि ईरान ने कहा कि सीज फायर और अटैक ये एक साथ नहीं चल सकते, और ये है भी। अगर आपने सीज फायर किया है तो आपको अटैक नहीं करना है। ईरानी आज भी बात कह रहे हैं कि आपने जो कब्जा किया वो एक बार को ठीक है, आपने जो है वो घेर लिया पूरे हॉर्मुज़ को। लेकिन आज जिस तरह से ईरान की जहाज पर अमेरिका ने अटैक किया और कब्जा कर लिया, अब ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हालत में इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। मैंने कल की वीडियो में यही बात कही थी कि यहाँ जो हो हल्ला मचता है, भारत पिछड़ गया, भारत पिछड़ गया। भारत को मालूम था, इंडिया को मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई हैसियत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे में सिर्फ हम जो भी इसके अंदर मीडिएटर बनेगा, वो सिर्फ फंसेगा। दूल्हा तैयार है, अमेरिकी दूल्हा तैयार है, और हो सकता है वो घंटे 2 घंटे में बारात लेके चल भी पड़े। पंडाल सजा हुआ है, लेकिन वधु पक्ष गायब है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इस विवाह स्थल पर नहीं पहुंचेंगे। अब ऐसे में वार्ता कहाँ जाएगी? वार्ता का विफल होना तय है। यानी कि ये वो वार्ता है जो अपनी शुरू होने से पहले ही समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। ईरान ने अपनी 2 शर्तें साफ रख दी हैं कि इन 2 शर्तों को जब तक आप नहीं मानेंगे, तब तक वार्ता की टेबल पर हम पहुंचेंगे नहीं। और वो 2 शर्तें उसकी बिल्कुल क्लियर हैं, जो उसने शुरू से कहा। पहली शर्त कि आप जो है हमारे जितने भी हमारे जो सीज किए हुए प्रॉपर्टीज हैं, उन सबको हमारे लिए वापस करिए, उसको हमारे पास वापस दीजिए। दूसरा कि जो होमर्स रूट है, उस पर कब्जा सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं। इसके अलावा जो 4 शर्तें और रखी उन्होंने, वो ये रखी कि इन पर तो बातचीत होगी ही नहीं। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो है एनरिचमेंट, यानी एनरिच जो आपका यूरेनियम है, उसको अमेरिका को सौंप देना। उन्हें साफ शब्दों में कहा है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो हम अमेरिका को नहीं सौंपेंगे। अपने मिसाइल कार्यक्रम को हम बिल्कुल भी स्थगित नहीं करेंगे। अमेरिका चाहता है कि किसी तरीके से सीज फायर हो जाए। अभी तो हो रही है, यानी युद्ध बंद हो जाए। ये आगे सीज फायर जो है वो नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ ये है कि युद्ध बंद हो जाए। देखिए, ट्रम्प को जब भी यहाँ पर आए थे, तो मैं समझता हूँ कि शायद मोदी जी ने गीता ज़रूर दी होगी। क्योंकि हम लोगों ने अब ताजमहल जो है मॉडल, वो देना बंद कर दिया है, और जो भी हमारे यहाँ गेस्ट आता है, फॉरेन गेस्ट आता है, उसको हम गीता देते हैं। इस वक़्त गीता पढ़नी चाहिए, और उनको ये भी समझना चाहिए कि इस गीता के रचयिता भगवान श्री कृष्ण, ये खुद एक बार जो है वो युद्ध का मैदान छोड़ चुके हैं, और इसलिए उनका नाम रखा था रणछोड़। ये था द्वारका में। तब उनसे जब पूछा गया कि आपने जो ये काम किया कि आपने युद्ध मैदान को छोड़ दिया, यानी भाग गए, भगोड़ा तो आपको कह दिया गया, रण छोड़ कह दिया गया। तो मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे दुनिया कुछ भी कहे, अगर मेरे युद्ध स्थल से हटने पर
ये युद्ध बंद हो जाता है और लाखों लोगों की जान बच जाती है, तो मुझे इससे बड़ा और कोई जो है वो ये जो पुरस्कार है वो नहीं है। तो अगर ट्रम्प ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से युद्ध रुके, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा इसके अंदर ऑप्शन क्या है कि वो अपने पद से रिज़ाइन करें और अपने जो उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेज़िडेंट जेडी वेंस उनको राष्ट्रपति बना दें और युद्ध विराम की घोषणा कर दें। वरना हर मोहल्ले में पतली गलियाँ तो होती हैं ना, तो पतली गली से वो निकल के अपना साफ चेहरा लेके चले जाएँ, वरना जो दुर्गति जो हम देख रहे हैं कि ट्रम्प की होगी, ऐसी दुर्गति कभी किसी भी अमेरिकन राष्ट्रपति की नहीं हुई। आज छोटे से छोटा जो है मुल्क, छोटे से छोटा जो है देश जो है, वो उनको आँखें दिखाता है। अब क्या मतलब ये नहीं है कि हम उनको गाली-गलौच करें या उनके आगे बढ़ के बोलें, चुप रहकर भी बहुत कुछ जो है वो कहा जा सकता है। ये कहावत हमारे यहाँ कही जाती है, "एक चुप सौ सूट।" ना 3 में, ना 13 में। अभी आप आराम से जो है वो चैन की बंसी बनाइए। देखिए मैंने कितने मुहावरे यूज़ कर लिए और ये सब जो है वो ट्रम्प साहब की मेहरबानी के लिए है। आज का तो यही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।